नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कलर आईएएस के क्लास के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, जिसे कहते हैं आप लोग उच्चतम न्यायालय, में 2031 तक होने वाले मुख्य न्यायाधीशों की सूची के साथ साथ अगले जो मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं माननीय सूर्यकांत जी, उनको भी देखेंगे और उनके साथ साथ उनके उत्तराधिकारी को भी देखेंगे और वहां तक चलेंगे कि जहां तक आप अभी अपने को अपडेट करने के लिए विचार कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने यहाँ सुप्रीम कोर्ट है। इसकी स्थापना आप लोग जानते भी हैं, अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हम लोग सुप्रीम कोर्ट को आज दिल्ली में इस स्तर से देखेंगे कि कहीं न कहीं ये सुप्रीम कोर्ट जो आपके सामने है, ये ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट किस तरह से आपके लिए एक ईश्वरीय वरदान के रूप में कार्य करता है। वहाँ पे तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो दिखाई पड़ेगा आपको। यहाँ पे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश महोदय आपके सामने यहाँ हैं 52वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे भूषण राम कृष्ण गवई साहब, ये भूषण राम कृष्ण गवई साहब अपनी पारी खत्म करने वाले हैं इसी महीने में। 23 नवंबर तक इनकी पारी खत्म होगी और इनके उत्तराधिकारी के रूप में आपके सामने 53वें 53 मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं, जो यहाँ पे जस्टिस सूर्यकांत जी होंगे। ये सब माननीय हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे। जितने भी हमारे जजेज महोदय हैं, चाहे जहां भी, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जो भी कहें आप, सभी हमारे लिए सम्मानित हैं, माननीय हैं, हॉनबिल हैं। कहीं से भी इनके बारे में निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। आपके जो अग्रज थे, जिनसे आपने अपने पारी खेलने का आशीर्वाद लिया, यहाँ पे जस्टिस संजय खन्ना साहब, जो भारत के 91वें CJI मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी पारी खेल करके 52वें न्यायाधीश के रूप में आपको उन्होंने दिया। आपने भी लोगों ने बड़े अच्छे से, अब बहुत सम्मानित तरीके से लोगों ने अपनी पारी खेला है और अपने कार्य को भी अच्छे से किया है। हम लोग आज यहाँ पे फोकस करेंगे माननीय सूर्यकांत जी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि माननीय सूर्यकांत जी किस तरह से अपनी पारी खेलने के लिए आगे बढ़े हैं। आप सभी जानते हैं कि 1 माह पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं अपने उत्तराधिकारी का नाम की घोषणा करने के लिए पेपर वर्क शुरू कर देते हैं। आप सभी जानते हैं कि 1993 से सीनियरिटी के आधार पे ही अब भारत के मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं। पहले थोड़ी सी स्थिति कुछ उल्टा थी, वहां नहीं जाएंगे। ये ध्यान रखेंगे कि जस्टिस सूर्यकांत जी, देखिए आप किस तरह से यहाँ पे जस्टिस, यहाँ पे गवई साहब के द्वारा ये चार्ज की जो प्रति दिखाई पड़ रही, इस तरह से वो सौभाग्य बहुत जल्द आने वाला है। आप सूर्यकांत जी का जीवन परिचय अगर देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा जस्टिस सूर्यकांत जी का जन्म 10 फरवरी 1962 को 1962 को हिसार कहाँ है, हरियाणा में, एक मध्यम परिवार में हुआ था। आपने पढ़ा होगा, अभी तक अधिकांशतः जजेज मध्यम परिवार से ही दिखाई पड़ते हैं, अपवाद को छोड़ करके। बहुत लोग इस तरह से संघर्ष के माध्यम से पहुंचे हुए हैं। इनके पिता मदन गोपाल शर्मा संस्कृति विषय के शिक्षक थे। एक टीचर का बच्चा एक मुख्य न्यायाधीश बनना, ये सौभाग्य की बात है, ईश्वरीय कृपा भी है। ईश्वर जिसको चाहेगा वह राई से पर्वत बनाएगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, उन्होंने 1981 में 1981 में गवर्नमेंट PG कॉलेज हिसार से स्नातक की उपाधि प्राप्त किया और 1984 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जो रोहतक में है, विधि में स्नातक की उपाधि प्राप्त किया। आप जानते हैं कि स्नातक के बाद ही लॉ की डिग्री मिलती है या 5 ईयर इंटर के बाद आपको डिग्री मिलती है। यहाँ पे मिडिल क्लास परिवार से उठकर उच्च न्यायालय तक पहुँचने का जो सौभाग्य मिला, यहाँ पे उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक का भी सौभाग्य इन्होंने जो पाया है, बहुत अच्छी पारी इन्होंने
अपने आप को खेलने के लिए यहाँ अग्रसर हैं और आपके सामने दिखाई भी पड़ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कानूनी करियर की शुरुआत इन्होंने माननीय हमारे सूर्यकांत जी, जो 24 नवंबर 2025 को ही इसी महीने में पदभार ग्रहण कर लेंगे। यह लगभग 99.9% क्लियर हो चुका है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। सभी का ईश्वरीय कृपा बनी रहे, यही इस चैनल ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उनकी कृपा सभी माननीयों के साथ बनी रहे, ताकि देश विकास के पथ पर अग्रसर होता रहे। 1984 में हिसार जिला न्यायालय में वकालत की शुरुआत किया था आपने। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने अपनी पारी खेलना शुरू किया था। 1985 में पंजाब एवं हरियाणा में वकालत करने के लिए चंडीगढ़, आप जानते हैं यह जो चंडीगढ़ है यह यूनियन टेरिटरी है, यह यूटी है। यहाँ पे दो, पंजाब और हरियाणा, दो का न्यायालय है। यहाँ पे दो का न्यायालय है। यही एक भारत में ऐसा राज्य है जहाँ पे दो सामान्य राज्यों की उच्च न्यायालय स्थापित है, ये भी ध्यान रखेंगे। 7 जुलाई 2000 को हरियाणा के सबसे युवा महाधिवक्ता, यंगेस्ट एडवोकेट नियुक्त होने का गौरव भी इन्होंने पाया। देखिए, कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि यह किस तरह के उस समय पूत रहे होंगे। मार्च 2001 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किए गए, एक के बाद एक सफलता आपको दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे वरिष्ठ अधिवक्ता 2001 में ही इन्हें बना दिया गया। 23 फरवरी 2007 से 22 फरवरी 2011 तक लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो होता है शासी निकाय के सदस्य के रूप में नामित किया गया था, आपका नाम आया था। वर्तमान में भारतीय विधिक संस्थान की विभिन्न समितियों के सदस्य, जैसे डिम्ब विश्वविद्यालय, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय आदि में आपने सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किए हुए हैं, उस कार्य को बखूबी देख रहे हैं। यह आप ध्यान दीजिए कि जो व्यक्ति एक सामान्य परिवार से इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अपने मेंबरशिप की दावेदारी करके बैठे हुए हैं, वह कितने महान होंगे। 24 मई 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के साथ ही 12 नवंबर 2024 से प्रभावी सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष बना दिया गया। यहाँ पे यह 24 मई 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति उनको मिली, और साथ ही 12 नवंबर यहाँ पे 2024 से प्रभावी सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के प्रेसिडेंट भी इन्हें बनाया गया। ये ध्यान रखेंगे तो आपको लगेगा कि इनके बारे में बहुत कुछ आप जान चुके हैं। यहाँ पर यह एक सौभाग्य है कि ऐसे न्यायाधीश हम लोग के बीच में आने वाले हैं। CJI ये बनेंगे, यह कन्फर्म है। उन्होंने 30 अक्टूबर 2025 को औपचारिक रूप से 53वें CJI बने होने की पुष्टि की। किसने की? यहाँ पे आपके CJI गवई साहब, यहाँ पे उन्होंने किया, जो 52 नंबर के हैं। यहाँ पे 53 नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है। 52 से 53 आने में 24 नवंबर 2025 से पदभार ग्रहण करेंगे, क्योंकि 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे आपके जो सेवा वर्तमान में दे रहे हैं। अब आगे चलते हैं। उनका कार्यकाल लगभग 1 वर्ष 2 माह 16 दिन का होगा। देखिए, अभी तक जो 2 मुख्य न्यायाधीश बने हैं उन लोगों के तुलना में आपका कार्यकाल अच्छा होगा यहाँ पे। और ये 9 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे। यह ध्यान देंगे, 9 फरवरी 2027 तक आपका कार्यकाल है। यह हरियाणा से पहले CJI बनने वाले विधि न्यायिक अधिवक्ता है। यह भी एक सौभाग्य है हरियाणा का। हरियाणा में जाट लोगों के लिए भी एक गौरव की बात है कि उनका एक
बीच का रहने वाला व्यक्ति यहाँ पे आकर के यह कार्य संभालने जा रहे हैं। न्यायिक विचारधारा क्या रही है? जस्टिस सूर्यकांत ने मानवाधिकार, जेल सुधार, लिंग न्याय, शिक्षा जैसे विषयों पर अहम निर्णय दिए हैं। बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। यहाँ पे जेल सुधार, मानवाधिकार के केस में भी, जैसे हाई कोर्ट में उन्होंने पंजाब और हरियाणा राज्य से कहा कि जेल परिसरों में परिवार मुलाकात ये सुविधाएं बनाएं। क्या सुविधाएं? सुधारवादी पहल के नाम से बनाएं। यह बहुत अच्छा उनका पहल रहा है। उन्होंने कहा कि न्याय केवल कानूनी किताबों में बंद नहीं है। ये शब्द ध्यान दीजिएगा। यह सोई हुई शक्ति है। क्या? जो किताब में लिखा, जिसे न्यायाधीश जगाने का काम करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को जगाने का कार्य कर रहा हूं, वैसे इन्होंने ही ये बातें कही कि हम लोग जगाने का कार्य करते हैं। इस तरह उन्होंने वकालत और न्यायपालिका तक का सफर तय किया और आपके सामने यह 27 तक बने रहेंगे, 9 फरवरी 2027 तक। ये ध्यान रखेंगे। आपके जो उत्तराधिकारी होंगे वहां पे जे विक्रम नाथ जी होंगे, जो 10 फरवरी 2027 से 23 सितंबर 2027 तक लगभग 7 माह 13 दिन का कार्यकाल होगा। ये आप माननीय मुख्य न्यायाधीश होंगे। अभी तक के जो परिपाटी है उसके अनुसार बताया जा रहा है, ये ध्यान रखेंगे। कुछ भी ईश्वरीय हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे यह 54वें न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे। यहाँ पे 54, ये 54वां ये होंगे, आप ध्यान देंगे। यहाँ पे आपका कार्यकाल, यहाँ पे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का जिन्हें सौभाग्य मिलेगा, अगर ईश्वर की सब कुछ कृपा बनी रही। क्योंकि कभी कभी स्वास्थ्य कारणों से, अन्य कारणों से थोड़ा सा गिरावट आती है, कुछ लोगों को पद छोड़ना पड़ता है। JBV नाग रत्ना मैम यहाँ पे माननीय मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। अभी भी ये माननीय है। 24 सितंबर 27 से 29 अक्टूबर 2027 तक यह भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हो सकती हैं। इनका कार्यकाल 1 माह 5 दिन होगा। अभी तक जो चीज़ें मैंने बताया उनमें सबसे कम कार्यकाल, और अभी जो आगे बताऊंगा सभी में जो 6 की चर्चा की जा रही है, 6 में सबसे कम कार्यकाल आपका ही होगा। आप 55वें मुख्य न्यायाधीश होंगी, CJI होंगी। आपका कार्यकाल यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा 56वें मुख्य न्यायाधीश CJI JP नरसिम्हा साहब जो हैं 30 अक्टूबर 2027 से 2 मई 28 तक, लगभग 6 माह 2 दिन तक आपका कार्यकाल होगा। यह एक अप्रॉक्सीमेट है, बहुत कैलकुलेशन नहीं है। ये 2-1 दिन घट बढ़ सकता है, सभी का यह ध्यान देंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। आप भी अपने कार्यकाल में अभी तक जो कार्यकाल है बहुत अच्छा कार्य किया है आपने। आप माननीय मुख्य न्यायाधीश के रूप में जब आएंगे तो निश्चित है आप अपनी पारी को अब तक खेले गए पारी में सबसे अच्छा खेलेंगे, मुझे विश्वास है। और आपके बाद आपके जो उत्तराधिकारी होंगे 57 CJI जो होंगे, यहाँ पे JB पारदीवाला, यहाँ पे पारदीवाला साहब 2 मई 2028 से 11 अगस्त 2030 तक रहेंगे। और आपका कार्यकाल 2 वर्ष 3 माह 18 दिन। आप अभी तक जो भी चर्चाएं हो रही हैं उनमें सर्वोत्तम या सबसे लंबा कार्यकाल होगा, सबसे लंबा। यहाँ पे आपको नोट में दिखा है, उक्त में सबसे लंबा कार्यकाल आपके लिए मिलेगा, यह ध्यान रखेंगे। यहाँ 97 में 58 मुख्य न्यायाधीश के रूप में JKV विश्वनाथन साहब आएंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये 12 अगस्त 30 से 25 मई 2031 तक रहेंगे। यह 9 माह 13 दिन, मतलब 9 माह 13 दिन तक अपना पारी खेलेंगे। माननीय जो न्यायाधीश साहब हैं यह CJI होंगे, आपके कितने 58 नंबर के। मित्रों, मैं ये बताना चाहता था कि अभी से लेकर के जो 6 मुख्य न्यायाधीशों की सूची अपडेट है,
सरकार के साइटों पे या अन्य साइटों पे उसके अनुसार लिया गया है। कोई त्रुटि होती है तो आप लोग इसे करेक्शन कर लेंगे, लेकिन पूरी सावधानी के साथ बनाई गई है। किसी के साथ कोई भेदभाव या कोई ऐसी मंशा के साथ नहीं बनाया गया, ध्यान रखेंगे। तो मैं बताना चाह रहा था कि 6 मुख्य न्यायाधीश भारत के जो होने वाले हैं आगे, सूर्यकांत साहब से लेकर के JKV विश्वनाथन साहब तक 2031 तक की लिस्ट आपको मैंने प्रोवाइड कराया। इससे आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आने वाले समय में इनका कार्यकाल, इनका होने वाला समय और रिटायरमेंट सब आपको याद रहेगा और आप अपने को अपडेट कर पाएंगे। इस तरह का अगर और आप लोग भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था से कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कलर IAS आपका हर समय साथ देगा और आपके कदमों से कदमों में हर समय मिला कर चलने का साहस रखेगा। चलिए आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।